students. Welcome back to electronic devices class. चैप्टर 2 के हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, चैप्टर नंबर 3। तो अभी हमारा जो टॉपिक है JFETs, जिसको हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि FETs और उसकी टाइप FETs हैं क्या और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है और उसमें गेट टू सोर्स वोल्टेज की वजह से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस वजह से आप इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हो। और इसमें करंट का फ्लो हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। मतलब बीजेटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि बीजेटी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर्स की वजह से उसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन इसमें सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट का फ्लो होगा। अब इसमें देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें एक एन टाइप सेमीकंडक्टर वेफर के अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो दो वेफर हैं उनको यूज किया जाता है। मतलब आपने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जिसको हम चैनल के तौर पे यूज करेंगे उसके अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है और इन दोनों को मिलाते हुए आपने इन दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को मिलाते हुए एक टर्मिनल निकाल लिया जिसे हम गेट के नाम से जानते हैं। मतलब इसके जो तीन टर्मिनल हैं सोर्स, ड्रेन और गेट, और चौथा इसमें हम बात कर रहे होते हैं इसके चैनल की, जिसकी वजह से हम इसको एन चैनल या पी चैनल FETs के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास एन चैनल JFET। चैनल रास्ते को हम कह रहे हैं जिस रास्ते से करंट का चार्ज कैरियर्स का फ्लो होना है, उस रास्ते को उसको हम चैनल के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखेंगे हमारे पास उसके सिंबल्स के हवाले से सर्किट्स में चूंकि हम लोगों ने उसके सिंबल्स यूज करने होते हैं तो हमें हमारे पास एन चैनल के लिए क्या है, गेट एरोहेड, उसमें क्या है सोर्स टू ड्रेन, चार्ज कैरियर जो है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं और गेट के जरिए उन्हें कंट्रोल किया जाता है। अब इसी तरह क्या है हमारे पास उसमें आप जो पी चैनल FET है उसमें हम चार्ज कैरियर्स चूंकि होल्स होते हैं तो होल्स की वजह से, होल्स के फ्लो होने की वजह से हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये दोनों की एन चैनल और पी चैनल JFETs के सिंबल हैं। तो अभी हम उसमें इनके सर्किट्स के हवाले से बात करेंगे कि एक जो एन चैनल JFET है उसमें से करंट का फ्लो किस तरह होता है। हम लोग कहते हैं कि एन चैनल JFET क्या है, या सिंपली हम कहते हैं JFET क्या है, नॉर्मली ऑन डिवाइस है। नॉर्मली ऑन डिवाइस से मुराद क्या है कि नॉर्मली ये इसमें से मैक्सिमम करंट गुजर रही होती है। लाइक आप इसमें देखें कि दो तरह के वोल्टेज इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दो तरह की सोर्सेज के पास हैं। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो ड्रेन और सोर्स वोल्टेज के दरमियान, टर्मिनल के दरमियान अप्लाई किए जाते हैं, और उसके बाद VGS हम कहते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज। VDS क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और VGS क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि दो तरह के वोल्टेज हैं, एक ड्रेन टू सोर्स और दूसरे गेट टू सोर्स। अब लाइक हम लोग उसकी सिंपल सी एक एग्जांपल देखें। एक टैप जब बिल्कुल ओपन है तो उसमें से पानी मैक्सिमम डिलीवर हो रहा होता है, मैक्सिमम पानी नीचे गिर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको घुमाते हैं, रोटेट करना शुरू करते हैं, तो उसमें से पानी कम होना शुरू हो जाता है। लाइक जो सोर्स से, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक मोटर से जो पानी आ रहा है वो टैप में मैक्सिमम है जब टैप बिल्कुल ओपन हो। लेकिन मतलब उसका क्या है कि उसमें से आपके पास जो चैनल है वो बिल्कुल वाइड है, लेकिन जैसे ही आप उसको टैप को घुमाना शुरू करते हैं तो उसमें से क्या होता है, वाटर कंट्रोल होके आता है। मतलब एक पॉइंट आता है कि पानी गिरना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो FET जिसे हम JFET कह रहे हैं, FET में भी ऐसे ही कुछ होता है कि जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो भी जीरो है और गेट टू सोर्स वोल्टेज भी जीरो है, तो
FET में से फ्लो होने वाला करंट होता है तब जीरो। मतलब FET में से जब ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी जीरो है और गेट टू सोर्स वोल्टेज भी जीरो है, तो उस वक्त क्या होगा, इसमें से ड्रेन टू सोर्स करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। मतलब इसमें से करंट की मिकदार क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन जैसे ही आप VGS को गेट टू सोर्स वोल्टेज को जीरो रखते हो और VDS को बढ़ाना शुरू करते हो, तो जैसे जैसे आप VDS मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे, वैसे ही उसमें से ड्रेन टू सोर्स करंट का फ्लो भी बढ़ता जाएगा या ड्रेन टू सोर्स करंट भी उसमें बढ़ती जाएगी। अब इसके लिहाज से अगर हम देखें कि एक पॉइंट आएगा कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वो मिकदार जिस पे करंट मुस्तकिल हो जाती है, मतलब उन वोल्टेज को हम कहते हैं उसके पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वो मिकदार जिस पे उसकी ड्रेन करंट मुस्तकिल हो जाती है, वो वाले वोल्टेज उसके पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाते हैं। अब इसमें देखिए पिंच ऑफ वोल्टेज पे, अब ये तो बात आ गई हमारे पास VDS की, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की। तो जब हमें VDS भी प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी है और उसके साथ गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज, जिन्हें हम रिवर्स बायस उसका कहते हैं, नेगेटिव वोल्टेज आप जितने बढ़ाते जाओगे उतने ही उसकी जो करंट है ड्रेन टू जो सोर्स है, सोर्स टू ड्रेन करंट, वो उतनी ही कम होती जाएगी, कंट्रोल होती जाएगी। लाइक हम जैसे बात करें कि जब टैप बिल्कुल ओपन है तो उस वक्त उसमें से करंट मैक्सिमम है और जैसे ही आप टैप घुमाते जाते हो तो उसमें से पानी कंट्रोल होता जाता है, एक पॉइंट आता है कि वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो जैसे ही आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मैक्सिमम करके आप गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव करना शुरू करते हैं तो चैनल तंग हो गया, मजीद आपने नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा दिए तो एक पॉइंट आएगा कि ड्रेन टू सोर्स करंट का बहाव बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो उसे आप उसका पिंच ऑफ पॉइंट कहते हैं। मतलब इसमें से ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा। नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, गेट पे वोल्टेज प्रोवाइड करने से, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, उसका ड्रेन टू सोर्स करंट का बहाव बिल्कुल बंद हो जाएगा और वो पॉइंट उसका जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का बहाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसे हम वोल्टेज की वो मिकदार, गेट टू सोर्स वोल्टेज की वो मिकदार जिसकी वजह से ड्रेन टू सोर्स करंट जीरो हो जाती है, उसे हम कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये N चैनल JFET, जिसे हम चैनल उसके पाथ की वजह से, चूंकि हमारे पास N टाइप सेमीकंडक्टर सारा उसके अंदर, चूंकि N टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ड्रेन टू सोर्स करंट का फ्लो हो रहा होता है, तो ये इस वजह से हम इसको N चैनल JFET का नाम देते हैं। तो बाकी हम लोग इसमें P चैनल FETs या आगे हम MOS FETs के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।